हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम टेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जो एलिजिबिलिटी है केवीएस के लिए वो क्या है। बहुत कंफ्यूजन होती है पीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है। टीजीटी में तो स्पेशली पिछली बार भी मुझे ध्यान है इंटरव्यू के टाइम पे बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है इंटरव्यू से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था या फिर हर एक सेमेस्टर में कौन सा पढ़ना था, 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, 4 के लिए पढ़ना, वो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई थी। तो वो ना हो इसलिए पहले ही आप इस चीज़ को समझ लें। तो पहली बात तो यह है कि पीजीटी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, मस्ट है। और बीएड भी ऐसा नहीं होगा कि आप बीएड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, आपका लास्ट ईयर सेकेंड ईयर, रिजल्ट नहीं आया है आपका नोटिफिकेशन वाले दिन तक, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट आ चुका हो तो वो बीएड कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपीयर कर रहे हो सेकेंड ईयर में या फिर खत्म होने वाला है, एग्जाम दे चुके हो, तो उसमें दिक्कत आएगी। आपको बीएड आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि पीजीटी हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी हिंदी इंग्लिश में पहले क्या होता था कि अगर आपने एमए की है हिंदी में, फॉर एग्जांपल हिंदी में एमए की है लेकिन पहले आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी में आपने हिंदी नहीं पढ़ी, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि सिर्फ इतना चाहिए था कि एमए आपने कर रखी हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपको एमए तो चाहिए, मास्टर्स तो चाहिए जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ा है उसमें, साथ के साथ ग्रेजुएशन में भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा। मतलब है 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जितना भी आपने इलेक्टिव में आपने पढ़ा हो वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरे 3 साल आपने एक बार भी हिंदी या इंग्लिश को ना पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल नहीं है पीजीटी हिंदी या इंग्लिश के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें 50% मार्क्स का जो होता है कि आपके एमएससी में और बीएड में, दोनों में, बीएड में भी 50% मार्क्स चाहिए और एमए में भी वो 50% एग्रीगेट, यानी कि ओवरऑल तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटल, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो वो टोटल आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री कॉमर्स जो भी बचे हैं उनके लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपने जो भी मास्टर्स डिग्री की है उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है। अब जो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए किसी ने पूछा था कि हम केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हैं, तो नहीं, केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ यही है कि एमएससी केमिस्ट्री से दिया आपने और ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री पढ़ी हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलग से है, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस है या तो एमएससी इन बायोटेक किया हुआ आपने, या फिर एमएससी माइक्रोबायो में हो, या बायोकेम में हो, जेनेटिक्स में हो, लाइफ साइंस में, बायो साइंस में, इन सब में अगर आपने एमएससी कर रखी है और बायोटेक के जो भी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, तो आप पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बायो में जो अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी बायो में, वो बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, दोनों जो भी किया है आपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पीजीटी तो बहुत सिंपल सा है कि आपने ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट पढ़ा हो और मास्टर्स में भी पढ़ा हो, और 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए जितने भी आपने पढ़ा है, 12th बीएससी एमएससी एमए जो भी किया है, बीएड, सब में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में सिंपल है, पहला कंडीशन जो है वो है सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर हो। सीटेट जो एग्जाम होता है वो सेकंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट नहीं, सेकंड आपका क्लियर हो, और उसके साथ साथ में आपकी बीएड कंप्लीट वही पीजीटी वाली कंडीशन है, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और बीएससी आपने कर रखी हो। अगर टीजीटी साइंस के लिए है तो बीएससी आपने कंप्लीट की हो, और इसमें है कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए। ये बात ध्यान से सुनना, 50% मार्क्स एग्रीगेट, टोटल भी आपके 50 से अबव होने चाहिए, बीएड में भी 50 से अबव होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि आपने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी 50 से अबव होने चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करें तो हिंदी में आपके जितने भी सेमेस्टर्स आपने पढ़ा है वो 50 से अबव होना चाहिए, ठीक है। लिखा गया है यहाँ पे इन कंसर्न सब्जेक्ट भी आपके 50% से अबव होने चाहिए, ठीक है। हिंदी संस्कृत इंग्लिश, टीजीटी हिंदी संस्कृत या इंग्लिश के लिए बीए में मेन सब्जेक्ट हो आपके पास, या फिर आपने 6 सेमेस्टर या आपके पास ईयर वाला हो तो 3 साल हो, तीनों साल आपने क्या पढ़ा हो, इलेक्टिव में उसको पढ़ा हो, समझ आए। हिंदी संस्कृत इंग्लिश, टीजीटी हिंदी संस्कृत या इंग्लिश के लिए या तो आपने बीए कर रखा हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑनर्स होता है ना, तो बीए ऑनर्स कर रखा हो, या फिर अगर वो नहीं है, ऑनर्स नहीं है, नॉर्मल बीए है, तो आपने 3 साल या फिर 6 के 6 सेमेस्टर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और फिर उसमें भी 50% से अबव मार्क्स हों आपके, तो आप एलिजिबल रहेंगे।
ठीक है। और हाँ, एक बात और, इस बार जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, 50% जो पोस्ट थी वो भरी जाती थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और 50% भरी जाती थी ये जो अपना LD एग्ज़ाम था, LDC। इस बार क्या कर दिया, 33% जाएंगे डिपार्टमेंट के लोग, और 66 पॉइंट समथिंग जाएंगे अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। तो वैकेंसीज इंक्रीज होंगी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या है कि 33% LDE के थ्रू जाएंगे, और LDE होता है कि जो पहले से KV में है उनको और प्रमोशन के लिए जाना हो, आगे TGT से PGT बनना हो, PRT से TGT बनना हो, तो उनके लिए है, ठीक। डायरेक्ट में क्या होगा, अब 66% की वेटेज मिल गई, टोटल पोस्ट जितनी होंगी उनमें 66% डायरेक्ट वाले भरेंगे, ठीक है। अब TGT संस्कृत में क्या होगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होती है, वहाँ पे प्रमोशन नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं TGT मैथ्स या फिर साइंस की, ठीक है। वही है, B.Ed चाहिए आपको, CTET पेपर 2 क्लियर हो। और थर्ड कंडीशन बता देते हैं। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में दो चीज़ें हो सकती है। मैथ्स ऑनर्स की हो आपने BSc में, ऑनर्स वालों में क्या होगा कि आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है उसमें ओवरऑल पूरे जो भी डिग्री मिली है उसमें 50% से अबव मार्क्स हों, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो मैथ्स है उसमें भी आपके हमेशा क्या रहे हैं, 50% से अबव मार्क्स रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ओवरऑल 50% और जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसको भी 50% से अबव मार्क्स आपके रहें, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपने ऑनर्स ना करके नॉर्मल BSc की है, जैसे सिंपल BSc जिसको बोलते हैं, तो BSc में क्या होगा आपके पास सब्जेक्ट जो है उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए, ओवरऑल भी 50% मार्क्स चाहिए। साथ के साथ में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ बनाना पड़ा, जो ये अभी बताऊंगी जिसमें, उस कॉम्बिनेशन में भी क्या होना चाहिए, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे सब में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप बता रहे हो, कॉम्बिनेशन में लेके जा रहे हो, उनको सबको 50 से अबव मार्क्स चाहिए आपको। कम है तो दिक्कत होगी, आपको नहीं अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, तो सिंपल BSc अगर आपने की है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैथ्स आपने 3 साल पढ़ा हो, ठीक है। मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने मैथ्स को 3 साल पढ़ा हो, साथ के साथ में 1 साल आपने फिजिक्स पढ़ा हो, ठीक है। 1 साल या 2 सेमेस्टर जो भी एप्लीकेबल होगा। 3 साल मैथ्स, 1 साल फिजिक्स, और उसके साथ साथ में 1 साल आपने या तो केमिस्ट्री पढ़ी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, या फिर CS कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या फिर हो सकता है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स जो होता है स्टेट्स वो पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप एलिजिबल नहीं होंगे। BSc ऑनर्स अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर रखी है तो आप TGT मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BSc ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले, भले ही आपने 6 सेमेस्टर ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स है और आपने 6 के 6 सेमेस्टर आपने मैथ्स पढ़ा हो, फिजिक्स भी पढ़ा हो, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैथ्स को ही मेन सब्जेक्ट लेके चलना है। समझ आ गया? तो ये था मैथ्स के लिए। आई होप समझ आया होगा अभी तक। एज मैं बता दूंगी कितना मैक्सिमम एज का है। अच्छा, TGT साइंस की अगर बात करूं तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपने ऑनर्स या फिर मेथ्स जो भी किया है, बायो ऑनर्स किया है, बायोलॉजी ऑनर्स होती है, कई लाइफ साइंस ऑनर्स होती है, बॉटनी, जूलॉजी, या तो ऑनर्स हो या फिर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने मेंस में पढ़ा हो, मतलब आपने वो पूरा का पूरा क्या किया हो, 3 साल पढ़ा हो। बायोलॉजी पढ़ी हो, बायो जो सिंपल बायो लेके चलते हैं उसको, या फिर लाइफ साइंस हो, बॉटनी, जूलॉजी, तीनों के तीनों साल आपने कोई ना कोई इनमें से पढ़ा हो सब्जेक्ट्स को। उसके बाद में है, ये कंडीशन था ही, प्लस साथ के साथ क्या होना चाहिए, आपने 1 साल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो जो मैं बता रही हूँ नीचे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होगी, या तो आपने ऑनर्स कर रखा हो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी में। अगर नहीं किया है तो इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा हो लगातार 6 सेमेस्टर, और साथ के साथ आपने क्या किया हो, कुछ सब्जेक्ट्स बता रही हूँ वो आपने पढ़े हो। अगर तो आपने बायो पढ़ी है, बायोलॉजी या लाइफ साइंस, पूरे 3 साल तक आपने बायोलॉजी या लाइफ साइंस पढ़ी है, तो साथ के साथ आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या फिर बॉटनी या जूलॉजी, इनमें से कुछ एक चीज पढ़ाओ। केमिस्ट्री मस्ट है, ये बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री तो पढ़ी ही हो, साथ ही साथ बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक चीज पढ़ी हो। बायोलॉजी, लाइफ साइंस हो, 6 सेमेस्टर पढ़ा है, साथ के साथ हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, 1 साल के लिए बोल रही है जो सब्जेक्ट बता रही हूँ, 1 साल के लिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो और 1 साल के लिए आपने बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपने बॉटनी को मेन सब्जेक्ट लेके चली है, बॉटनी अगर मेन सब्जेक्ट है तो 1 साल केमिस्ट्री तो होगी, उसके साथ में जूलॉजी पढ़ी हो आपने 1 साल के लिए,
ठीक है। और अगर जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो आपने केमिस्ट्री 1 साल पढ़ी और साथ के साथ में बोटनी भी आपने 1 साल के लिए पढ़ी हो तो आप एलिजिबल होंगे। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें 50% मार्क्स वाला वही क्राइटेरिया, ओवरऑल भी 50% से अबव हो, आपने जो बायो में सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें भी 50 से अबव हो, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें भी, और बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट बताया है उसमें भी, सब में 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या है, बीए किया हो आपने, मेन सब्जेक्ट या तो आपने तीनों के तीनों साल क्या पढ़ा हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक हो, ठीक है। बीए करना है, तीनों के तीनों साल आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक तो मस्ट है, अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, यही खत्म कहानी, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी, और इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ ली है, उसके साथ साथ में एक और सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से, ठीक है। ये है आपका टीजीटी का। अच्छा, एज जो है, एज पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स है, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स है, पीआरटी के लिए 30 ईयर्स है, 30 साल। और जो रिलैक्सेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, जो भी सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे वुमेन को मिलेगा, और केवी के एम्प्लॉई हैं वो तो खैर अलग है, उनको तो मिलेगा ही, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जितना मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी म्यूजिक क्या है, 12th में 50% मार्क्स हो, बीए म्यूजिक में किया हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में किया हो, ठीक है। 12th में 50%, बीए म्यूजिक में हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में किया है तो म्यूजिक आपके पास 6 के 6 सेमेस्टर में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। परफॉर्मिंग आर्ट्स किया है तो म्यूजिक 6 के 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा इन म्यूजिक नहीं चलेगा, सीटेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल। पीआरटी जो बाकी सब टीचर्स बच गए पीआरटी के, उनके लिए क्या होना चाहिए, 12th में आपके पास 50% मार्क्स हो, और फिर आपने 2 साल का डीएलएड किया हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, या फिर 12th में 50% मार्क्स के साथ साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो, स्पेशल एजुकेशन जो आरसीआई के थ्रू होता है वो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन जो है वो सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरियन एक पोस्ट है वो भी ठीक है, 35 ईयर्स एज लिमिट है उसकी, और बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस किया हो या फिर 50% मार्क्स इन इंफॉर्मेशन साइंस है, 50% मार्क्स इन इंफॉर्मेशन साइंस हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। एक बार नोटिफिकेशन अपना केवीएस का देख लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी जितना डिटेल में एनालाइज कर पा रहे थे वो बताएं। मेन चीज़ यही है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है टीजीटी साइंस के लिए, उसमें 50% मार्क्स का क्राइटेरिया आप फॉलो करें। दूसरा है पीजीटी में जो बीएससी करके फिर एमए करके जो सब्जेक्ट टीचर्स बन जाते थे वो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज लिमिट अपना देख लीजिएगा, और बाकी डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन में लिंक में डाल दूंगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, मार्क्स हो गया, या फिर किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी किसी को डाउट आता है कि अप्लाइड कॉमर्स अगर किसी ने कर रखा है अप्लाइड बीकॉम, तो वो एलिजिबल है या नहीं कॉमर्स के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाइड वाले नहीं कर सकते पीजीटी कॉमर्स में, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी।